हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, पहला में हेरिडिटी हो गया, दूसरा नंबर पे हो गया यहाँ पे जेनेटिक्स। तो ये हेरिडिटी और जेनेटिक्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी एक ऐसा मतलब कि जिसको मतलब कहा जाता है कि ऐसा दरिया है जिसके द्वारा हम गुणों को मतलब माता पिता में जो गुण डेवलप करता है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट से मतलब बच्चों में जाता है गुण, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी जो है माता पिता से बच्चों में जो चला जाता है उसको हम हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं। और इसका अध्ययन जो है मतलब इसका स्टडी को हम हेरिडिटी कहते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम हेरिडिटी मतलब कि हेरिडिटी किस में होता है, तो हेरिडिटी जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। और इसके बाद होता है वेरिएशन। तो वेरिएशन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मतलब कि हेरिडिटी एसेक्सुअल में क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे में आप देखे होंगे कि पेरेंटल कॉपी होता है, मतलब कि अपने सेम मतलब जैसे एक जो बच्चा है उसके कॉपी में होता है, और वही जो होता है अपने पेरेंट के भी डुप्लीकेट होते हैं, पेरेंटल भी डुप्लीकेट होते हैं और आपस में भी डुप्लीकेट होते हैं। तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेरिडिटी होता है। इसके बाद वेरिएशन। तो आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे होंगे कि जो नया बच्चा जन्म लेता है तो वो माता पिता से डिफरेंट होता है, माता पिता के जैसा एकदम सेम ट्रू कॉपी नहीं होता है, माता पिता से डिफरेंट होता है, इसलिए उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स क्या होता है, तो जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों ही पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को सबसे पहले किसने मतलब कि जेनेटिक्स शब्द का दिया था, तो उसको दिया था विलियम वेस्टन ने। तो विलियम वेटसन जो थे उन्होंने कब जो है जेनेटिक्स का मतलब रिपोर्ट किया था, तो विलियम वेटसन जो थे इन्होंने कब जो है जेनेटिक्स को रिपोर्ट किया था, तो इन्होंने रिपोर्ट किया था जेनेटिक्स को 1905 ईस्वी में, यानी 1905। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का टर्म क्या होता है, किस प्रकार से जो है जेनेटिक्स वेरिएशन मतलब कि डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ पे हो गया टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें हमें बहुत सा फैक्टर है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो है ट्रेट। तो ट्रेट क्या है, तो ट्रेट एक ऐसी मतलब कि दरिया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट है जिसके द्वारा हम जो मतलब पीढ़ी में डिफरेंट होता है, एक पेरेंट से दूसरे में जो डिपेंड करता है। सॉरी भाई, तो ट्रेट क्या है, ट्रेट बता रहा था मैं। तो ट्रेट क्या है, तो ट्रेट जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम परिवर्तन जो होता है ना, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में परिवर्तन जो होता है उसको बताता है, तो उसे हम ट्रेट्स कहते हैं। जैसे में हम कोई परिवर्तन कराते हैं तो हमें पता लगता है कि इस चीज़ में इतना परिवर्तन हुआ है, तो इस चीज़ को हम ट्रेट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्रॉस। तो क्रॉस क्या है, क्रॉस एक ऐसी मतलब कि दरिया है जिसमें किसी भी दो सजीव को चुन करके उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, उसे हम क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस क्या है, तो दो सजीव वस्तुओं को चुन करके हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो उसे हम क्रॉस कहते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पे आता है यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या पढ़ा, तो फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा ट्रेट।
ट्रेट। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्रॉस। इसके बाद तीसरा में है हमारा यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर किसे कहते हैं? तो यूनिट फैक्टर जो गुणों को दर्शाता है उसे हम यूनिट फैक्टर कहते हैं। तो यूनिट फैक्टर जो होता है वो गुण को दर्शाता है। तो सबसे पहले यूनिट फैक्टर पहले जो है इसे यूनिट फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में इसे वैज्ञानिकों ने जीन के नाम से दिया, तो इसे फिर हम जीन कहने लगे। जीन, तो यूनिट फैक्टर को ही जीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके बाद चौथा नंबर पे आता है हमारा, फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका लोकस ऑफ जीन, मतलब जीन लोकस। जो जीन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जीन जो होता है वो आपको बता दो कि क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम पर जिस जगह पे जीन प्रेजेंट होता है उसको हम जीन लोकस कहते हैं। तो इसे कहते हैं जीन लोकस। जीन लोकस, और ये मतलब प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हमारा आता है 5 नंबर पे है आपका एलियस। मतलब इसके मतलब ये होता है कि किसी पौधे में लंबाई हो रहा है तो उसे हम उसके जो जीन होता है उसको हम, आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को 10th में पढ़ने के लिए होगा यहाँ पे कि इस प्रकार से टी और स्मॉल टी से हम लोग पौधों को दर्शाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग एलील कहते हैं, एलिलिस। तो यहाँ पे उसका मीनिंग मैं लिख दे रहा हूँ। ये रहा इसका मीनिंग। तो यहाँ पे इसमें जो है एलिलिस जो है वो ये चीज़ को दर्शाता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ पे ये जो है 5th नंबर हुआ। 6th नंबर में आपका क्या आता है? तो 6th नंबर पे आपका आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? तो होमोजाइगस का मतलब होता है कि जैसे में ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पे आपको दोनों कैपिटल टी नज़र आ रहा है और दोनों स्मॉल टी नज़र आ रहा है, तो इसमें होमोजाइगस हो गया। इसमें अगर इस प्रकार से आपको दिखता है दोनों सेम चीज़ तो इसे हम होमोजाइगस कहते हैं। और अगर यही चीज़ आपको डिफरेंट दिखे, मतलब कि एक इसमें से यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी दिखे, तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। यानी दोनों सेम हो तो उसे हम होमोजाइगस कहेंगे और दोनों डिफरेंट हो तो उसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। इसके बाद आपका आता है हाइब्रिड नहीं, अभी फेनोटाइप। तो फेनोटाइप किसे कहते हैं? फेनोटाइप आपका यहाँ पे 6th नंबर पे आ जाता है होमोजाइगस। एंड 7th नंबर पे आ जाता है हेट्रोजाइगस। इसके बाद 8 नंबर पे आपका क्या आता है? तो फेनोटाइप। तो फेनोटाइप क्या है? तो फेनोटाइप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अगर बाहरी चीज़ का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी मटर को आप ले लेते हैं तो उसको बाहर में आप अध्ययन करते हैं तो उसको हम फेनोटाइप कहते हैं। और यही अगर आप उसके जीन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे 8 नंबर पे हो गया आपका फेनोटाइप। और 9th नंबर पे हो गया आपका जीनोटाइप। तो यहाँ पे हो गया फेनोटाइप, जीनोटाइप। इसके बाद आपका है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड किसे कहते हैं भाई? तो हाइब्रिड एक ऐसा चीज़ है जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के
इन ब्रीडिंग करा करा के जो मतलब कि नया फ्रूट डेवलप होता है उसे हम हाइब्रिड फ्रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड पूछा गया, तो ये सब अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ क्लीन कर लेता हूँ। तो फिर 10th नंबर पे है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कहते हैं किसे, ये हाइब्रिड जो है इसे हम किसे कहते हैं। तो हाइब्रिड जो है इसमें क्या होता है, तो हाइब्रिड आप लोग उस नाम सुने होंगे कि ये हाइब्रिड बीज है, इससे जल्दी जो है फसल उत्पन्न होता है और अच्छा उत्पन्न होता है। तो ये हाइब्रिड है क्या, तो सबसे पहले ये हाइब्रिड क्या है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि जो फूल है ना उसी में से उसका ही एंड्रोसियम, उसका ही पोलन ग्रेन, उसी के स्टिग्मा पे जा करके जो फर्टिलाइजेशन कराता है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब कि अपना ही एंथर, अपना ही पोलन ग्रेन और अपना ही ओवरी, तीनों चीज़ मतलब अपना होता है, दोनों चीज़ अपना हो तो उसे हम, और आपस में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन। भाई ये नहीं चल रहा है यार। तो यहाँ पे होता है फर्स्ट नंबर पे सेल्फ पॉलिनेशन। फर्स्ट नंबर पे हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड नंबर पे आता है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब तो समझ गए आप लोग कि एक ही पौधे में एक ही एंथर का और एक ही ओवरी का, मतलब एक ही पोलन ग्रेन और एक ही फ्लावर का एक ही एंथर भी हो, एक ही पोलन ग्रेन भी हो और एक ही ओवरी भी हो, तो उससे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड जो होगा वो होगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसके बाद तीसरा नंबर पे होता है, तो ये जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो इसे हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। तो इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, और यही इन ब्रीडिंग जो है बार बार दोहराने के प्रक्रिया को दोहराने के बाद जो उत्पन्न होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। इन ब्रीडिंग में जो होता है क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग पिछले क्लास में मतलब कि तीसरे चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 5 प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है। कौन कौन, तो फर्स्ट में होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, तो एंथर को काट दिया जाता है। ऐसे ये सब आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे, तो इसमें बताने के बाद बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये सब नहीं बताता हूँ। इसके बाद मैं ये सिर्फ बता दे रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। तो इसमें जो है बार बार हाइब्रिडाइजेशन, बार बार इनब्रीडिंग कराने की प्रक्रिया के बाद जो उत्पन्न होता है उसे हम हाइब्रिड सीड कहते हैं। तो यही जो है 10th नंबर पे ये हाइब्रिड हो गया। इसके बाद आता है 11th नंबर। 11 नंबर, तो इसमें जो है, इसमें क्या होता है, तो ये हो जाएगा पी जनरेशन। पी जनरेशन मतलब पी जनरेशन, पी जनरेशन ये क्या है, तो पी जनरेशन ये क्या होता है, तो सबसे पहले जो क्रॉस कराया जाता है, मतलब कोई भी पौधा है, ठीक है, तो जैसे में फर्स्ट में शुरू बार लिया जाए, जैसे मेंडल जो थे वो उन्होंने फर्स्ट मर्तबा मटर के पौधा को, मतलब कि जो नया नया मटर का पौधा होता है उसका जो क्रॉस कराया जाता है उसी को हम कहते हैं P1 जनरेशन। P1 जनरेशन इसको कहते हैं, तो जो फर्स्ट क्रॉस कराया जाए उसे हम P1 जनरेशन कहते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा, यानी यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट क्रॉस। फर्स्ट क्रॉस हो गया, यानी P1 जनरेशन को हम फर्स्ट क्रॉस भी कह सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 12th नंबर पे आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, तो F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन किसे कहते हैं, तो F1 जनरेशन, तो जो P1 जनरेशन का जो क्रॉस कराने के बाद जो सीड आया है उसी के को मतलब लगाना है, इसके बाद उसी पे क्रॉस करवाना है। तो उस क्रॉस करवाने के बाद जो मतलब सीड आएगा, जो उत्पाद आएगा, उसी को हम कहेंगे F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन हो गया, यानी F1 जनरेशन हम किसे कहते हैं, तो P1 का क्रॉस एंड P1 का क्रॉस, यानी P1 का 2 बार क्रॉस कराया जाए तो उसे हम F1 जनरेशन कह सकते हैं। यानी क्रॉस 1 को यानी P इंटू P हम कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारा F1 जनरेशन निकल करके आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा F2 जनरेशन, यानी 13th नंबर पे आता है F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन किसे कहते हैं, तो F2 जनरेशन जो है F2 जनरेशन भी उसी प्रकार से होता है जैसे हमने F1 जनरेशन को P1 इंटू P1 किया, उसी प्रकार से मतलब P इंटू P किया, उसी प्रकार से F2 जनरेशन जो है F1 इंटू F1, यानी F1 का जो मतलब पौधा है, F1 पौधा है और एक और F1 पौधा है, तो F1 का बीज जो आया था और F1 मतलब बीज आया है, उसको दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, F2 जनरेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है प्योर लाइन। तो प्योर लाइन किसे कहते हैं, तो प्योर लाइन किसे कहते हैं, तो जिसमें अभी मैंने पीछे बताया था होमोजाइगस, तो जिसमें होमोजाइगस हो उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। जिस सीड में होमोजाइगस हो उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को चालू करने से पहले आप लोग इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं उसे लिख लेता हूं, इसके बाद बताता हूं। तो इसके बाद आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, तो मेंडल्स कौन थे, मेंडल का जन्म कब हुआ, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये सब बताने वाला हूँ मैं। तो मेंडल जो थे वो एक प्रोफेसर थे नेचुरल साइंस का। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ऑस्ट्रिया के सिलीसियन गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के सिलीसियन गांव के रहने वाले थे। तो लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। तो यहाँ पे ये इनका जो सिटी हो गया, कंट्री, सिटी नहीं कंट्री, भाई इनका जो कंट्री था वो कहाँ था, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के। और ऑस्ट्रिया में किस जगह के, तो सिलीसियन, गांव का नाम सिलीसियन, और अगर इनका सिटी बोला जाए तो हेंजनडॉर्फ। तो यहाँ पे सिटी इनका हो जाएगा, सिटी कहाँ, हेंजनडॉर्फ। तो हेंजनडॉर्फ। इसके बाद इनका जो विलेज हो गया यानी गांव हो गया, तो यहाँ पे इनका गांव कहाँ था, तो सिलीसियन। तो इनका गांव जो था सिलीसियन में था। इसके बाद हम इनको पूरा बायोडाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम पढ़ने वाले क्या, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स का जन्म जो कब हुआ, तो मैंने तो वो बताया नहीं। तो मेंडल का जन्म कब हुआ, सबसे पहले मेंडल का जो है पूरा नाम क्या है, तो मेंडल का आप लोग जानते होंगे कि मेंडल का जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी जी.जे. मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है वो 1822 में हुआ, यानी 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इसके बाद ये इनका मृत्यु कब हुआ, तो यहाँ पे साथ में ही मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इनका जो मृत्यु हो गया वो 1884 यानी 1884 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, किनका, ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो इसके बाद क्या था, तो ये क्या करते थे, तो ये एक शिक्षक थे यानी प्रोफेसर थे, किस चीज़ का, तो नेचुरल साइंस का। तो ये सिलीसियन में हेंजनडॉर्फ में एक नेचुरल साइंस का प्रोफेसर थे। तो ये प्रोफेसर थे तो नॉर्मल है कि ये एक कोई प्रैक्टिकल जरूर करेंगे।
तो ये इन्होंने एक हेरिडिटी पे एक लॉ दिया, उसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो उस लॉ में क्या था? तो उस लॉ को इन्होंने जो है 3 वर्गों में बांटा। तो कौन कौन से? तो क्रॉस को हम कहते हैं, यानी इन्होंने 3 तरह का क्रॉस दिया। कौन कौन? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम इनके बारे में पूरे अभी पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने किस चीज़ से क्रॉस करवाया, किस चीज़ का कौन सा पौधा चयन किया, तो ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इन्होंने किस पौधे का चयन किया था? तो इन्होंने गार्डन पी यानी मटर का जो है, यानी यहाँ पे हो जाएगा, किस चीज़ का चयन किया था? तो गार्डन पी, गार्डन पी। ये तो हो गया इंग्लिश वर्ड। इसे हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? तो गार्डन पी को हम बायोलॉजी में कहते हैं पाइसम सतिवम, पाइसम सतिवम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाइसम सतिवम। तो गार्डन पी को इंग्लिश में कहते हैं पाइसम सतिवम। और इसी पाइसम सतिवम को ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। क्या किया था? चयन किया था, यानी अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसके लिए ये जो पाइसम सतिवम है इसका चयन किया था। इसके बाद तो हमने क्या बात किया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो पाइसम सतिवम पे किया था। इसके बाद मैं बताता हूँ कि इन्होंने कितने गुणों को लेकर के, यानी कितने कैरेक्टर्स को लेकर के इन्होंने जो है पाइसम सतिवम पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने जो है 7 कैरेक्टर्स को लेकर के पाइसम सतिवम पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसके बाद ये जो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ख़त्म हुआ। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलिज्म। यानी मेंडलिज्म क्या है, तो हम डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म जानने वाले हैं। तो मेंडलिज्म हम स्टार्ट करते हैं। उसे नहीं करना, सिर्फ इसमें मेंडलिज्म। तो ये मेंडलिज्म है क्या? तो यहाँ पे मेंडलिज्म डिटेल्स ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडलिज्म का डिटेल। तो मेंडलिज्म किसे कहते हैं? तो 3 वैज्ञानिक आए थे भाई। कौन कौन? कहाँ के थे उन लोग? तो एक थे हॉलैंड का, कहाँ के? हॉलैंड। और एक थे आपका जर्मनी का, एक हॉलैंड का, एक जर्मनी का, और एक थे आपका ऑस्ट्रिया का। तो जहाँ का ग्रेगर जॉन मेंडल थे वहीं का एक वैज्ञानिक थे, और एक जर्मनी का थे, एक हॉलैंड का थे। तो कहाँ के थे ये वैज्ञानिक? तो एक थे हॉलैंड का, हॉलैंड, एक थे हॉलैंड का, एंड दूसरा थे यहाँ पे ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। और तीसरा जो थे यहाँ पे आपका जर्मनी का था। जर्मनी का। तो इनका नाम क्या था?